अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हूं आपके पास ताज़ा तरीन ख़बरें तज्ज़िया लेकर इस व्लॉग में। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि आज चंद घंटों के बाद यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे के करीब फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिपह सलार पाकिस्तान सबसे बड़ी अहम तरीन मुलाकात जो है वो होने जा रही है। ये मुलाकात वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में होगी और सैयद आसिम मुनीर फ़ील्ड मार्शल सिपह सलार आला पाकिस्तान जो हैं वो अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इतनी अहम है कि इसके हवाले से बहुत से मनफी नासर कई दिनों से इस मुलाकात को सबटाज करने के लिए सरगर्म थे, लेकिन उन सब की कोशिशें, मनफी कोशिशें, साजिशें, रिश्वतवानियाँ काम न आई और मुलाकात जो है इंशाल्लाह होगी और उसमें पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया जाएगा। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि उसके साथ ही पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस मुलाकात से, और वो मुलाकात जो कि जिसके लिए वो बड़े मुतमन्नी थे, लेकिन जब उन्होंने हालात देखे वाशिंगटन के तो वो अब फरार इख्तियार कर चुके हैं। इतलात ये हैं और इन इतलात की तस्दीक की है भारतीय जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं मिस्टर मिशरी। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावत दी मुलाकात की फ़ोन करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि जब वो कनाडा से, वैसे तो कनाडा से भी वो नाकाम लौटे हैं, कनाडा में जो सुबकी हुई, जो शर्मिंदगी हुई, जो उनको ज़िम्मत उठाने पड़ी, उसका तज़किरा भी करेंगे। उनसे कहा गया कि वो जब कनाडा से वापस जाएं दिल्ली तो वो वापसी पर कनाडा से वाशिंगटन लैंड करें और वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करें, लेकिन मोदी जी ने हस्बे मामूल उस मुलाकात से इनकार किया, राह फरार इख्तियार की। वजह उसकी क्या वजह इसको बताते हैं। तो अब जो है एक तरफ जो मोदी जी जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं वाशिंगटन से और उन्होंने बहाना बनाया कि उनके पास बड़ी मसरूफियात हैं इंडिया में, तो उन्होंने वापस जाना है और वो वापस जा रहे हैं, लिहाजा वो सदर ट्रंप से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। जबकि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं आज उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में बड़ी अहम बातें होनी है और चूँकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सारी सूरत हाल, सारा जो दारोमदार है वो मिडल ईस्ट हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इत्तेहादियों के किरदार पर है कि पाकिस्तान जो है वो क्या किरदार अदा करता है। अब देखना ये है कि मोदी जी जो उन्होंने इनकार क्यों किया। जब ये ऑपरेशन पहलगाम हुआ और ऑपरेशन पहलगाम के बाद मोदी जी ने कोशिश की पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, पाकिस्तान पर दबाव डालने की, और आपको याद होगा कि ऑपरेशन बयानुल मरसूस के तहत 10 मई को जो क्लाइमेक्स हुआ, मार्का हक बरपा हुआ और मार्का हक में पाकिस्तान ने फतह हासिल की और इंडिया को घुटनों के बल लाकर खड़ा किया। तो भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो दौड़ते हुए गए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास और उन्होंने मिन्नत समाजत की। मिन्नत समाजत करने के बाद उन्होंने जंग बंदी कराई और जंग बंदी का तस्करा जो है वो 13 मरतबा गुज़श्ता सवा महीने में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कर चुके हैं। और एक मरतबा भी मोदी जी जो कि हर मौज़ू पर बोलते हैं और बिलातकान बोलते हैं, बगैर वजह के बोलते हैं और बगैर दलील के बोलते हैं, उन्होंने एक मरतबा भी तरदीद नहीं की। 13 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि मोदी जी ने रब्ता किया था प्रेसिडेंट ट्रंप से और उनसे कहा था कि वो जंग बंदी कराएँ और जंग बंदी के बाद वो मुज़ाकरात का रास्ता निकालेंगे। लेकिन मोदी जी जो हैं वो हिंदू बनिया की तरह जब उन्होंने अपना काम निकाल लिया, जंग बंदी हो गई, तो फिर अब वो राह फरार इख्तियार करते नज़र आते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मोदी जी ने जिनको सफारती तौर पर तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने इनकार क्यों किया, वो मुलाकात के लिए तैयार क्यों हैं। तो ज़ाहिर है बड़ी सीधी सी बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात अगर आपस में होती तो अगर उनसे ये पूछा जाता कि उन्होंने ये पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन क्या है, तो उनके पास क्या जवाब होता है। जब उनसे अगर सबूत तलब किया जाता, उनसे कोई ठोस बात पूछी जाती कि कंक्रीट एविडेंस क्या है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, तो वो क्या जवाब देते। इस तरह उनसे अगर ये पूछा जाता कि उन्होंने 6 और 7 मई की शाम रात को उन्होंने भावलपुर में, उन्होंने मुरीदके में, उन्होंने मुजफ्फराबाद में और दीगर जगहों पर सिविलियन आबादी पर हमला क्यों किया, मसाजिद पर हमला क्यों किया, मासूम बच्चों को शहीद क्यों किया, तो उसका क्या जवाब देते। ऑपरेशन पहलगाम के बाद जब पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो तहकीकात के लिए तैयार है और कोई मुल्क, बड़ा मुल्क या कोई प्लेटफॉर्म आए और इस पहलगाम के ऑपरेशन की, फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात करे, तो पाकिस्तान का कोई इतराज़ ना होगा, पाकिस्तान इसमें शामिल होगा और पाकिस्तान जो है उसकी तहकीकात को भी कबूल करेगा। तो जब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे ये पूछ लेते कि आपने इन तहकीकात से इनकार क्यों किया, तो मोदी जी के पास कोई जवाब ना मिलता। फिर उनके पास
ایک اور بات کا جواب بھی نہ ملتا کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بہت بڑا ملک ہیں، ہمارا کوئی $80 بلین کا ڈیفنس بجٹ ہے، جبکہ پاکستان ان کے خیال میں کمزور ملک تھا جس کے پاس کوئی $8 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے۔ تو پھر ان کو اتنی شکست کیوں ہوئی؟ اس شکست کی وجوہات کیوں ہوئی؟ کیا وجہ تھی کہ پاکستان نے راتوں رات جوابی حملہ کر کے ان کے 6-7 طیارے تباہ کر دیے، جس میں رافیل بھی تھا، طیارے بھی تھے، جس میں سکھوئی طیارے بھی تھے، میراج طیارے بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کا بڑا میزائل کا ایک سسٹم تھا جو کہ پاکستانی سرحد کے قریب ڈمپ تھا، وہ کیسے تباہ ہو گیا؟ ان سے یہ بھی پوچھا جاتا کہ جو S-400 روسی ڈیفنس سسٹم تھا وہ کیوں ناکام ہو گیا؟ لیکن ظاہر ہے ان سارے سوالوں کے جواب مودی جی کے پاس نہیں تھے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد انڈیا کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد سے مودی جی کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے سفارتی تنہائی سے نکلیں اور سفارتی تنہائی سے نکل کر ان کی پذیرائی ہو۔ تو جب ان کو اور کوئی ملک نہیں ملا تو وہ گزشتہ ہفتے سائپرس چلے گئے۔ سائپرس میں ایک معمولی سی کانفرنس تھی اور انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی سفارشیں لگوائیں اور انٹرنیشنل لابیز جو تھے ان کو انوالو کیا، اور ان کو انوالو کر کے انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ لیکن اس کانفرنس میں باقاعدہ 100 بندوں کا اتنا بڑا ہیوی ڈیلیگیشن لے گئے اور اس ڈیلیگیشن کو کوئی پذیرائی نہیں ملی اور کسی قسم کی کوئی خبر، بین الاقوامی بیان یا کوئی ملاقات وہاں نہ ہو سکی۔ لیکن اس میں اہم بات یہ تھی کہ مودی جی سائپرس جا کر دراصل ترکی کو سبق دینا چاہتے تھے، چونکہ ترکی نے جو آپریشن بنیاد المرصوص تھا اس ساری ٹینشن میں پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کی سپورٹ کی۔ تو چونکہ ترکی اور سائپرس کے آپس میں اختلافات ہیں اور بڑا پرانا تنازع ہے، جس طرح پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ کشمیر میں تنازع ہے، اس طرح سائپرس کے معاملے پر ترکی اور سائپرس کا تنازع ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک میسج دیا ترکی کو، سائپرس جا کر مودی جی نے، کہ میں اب ترکی کے ساتھ نہیں بلکہ سائپرس کے ساتھ ہوں۔ وہاں سے آپ کو یاد ہے کہ G7 کانفرنس تھی، تو مودی جی نے اپنی پوری سفارتی لابی لڑائی، اور سفارتی لابی لڑا کر انہوں نے اپنے لابسٹ کو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے پھر انہوں نے دعوت نام حاصل کیا G7 کا۔ اور لیکن جب وہ G7 پہنچے تو اس وقت تک وہ جو میلہ تھا اجڑ چکا تھا، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ مودی جی کو وہاں اس کانفرنس ہال میں جہاں کانفرنس تھی ہیڈ آف اسٹیٹس کی G7 کے ملکوں کی، اس ہال میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، اور بھارتی میڈیا کو بھی وہاں داخلے کی اجازت نہیں ملی، اور جو آفیشیل فوٹو بنا اس آفیشیل فوٹو میں بھی مودی جی کو داخلے کی اجازت نہیں ملی، اس فریم میں بھی داخلے کی اجازت نہیں ملے، بلکہ مذاق سے انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ اب یہ G7 نہیں ہے بلکہ G+ ہے، G6+ ہے، اور 6 ملک ہیں، اور 7واں اس میں کیمرہ مین ہے، اور وہ کیمرہ مین کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مودی ہے، جس کا کام صرف اور صرف ہیڈ آف اسٹیٹ کی تصویریں بنانا ہے۔ اس میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مودی جی کا خیال تھا کہ جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی G7 میں موجود ہوں گے، تو وہ سائڈ لائن پہ ملاقات کریں گے اور وہاں ان کو رام کہانی سنائیں گے، وہاں اپنا دکھڑا بیان کریں گے۔ لیکن مڈل ایسٹ کی صورتحال کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ پہلے واپس آ گئے، اور مودی جی کا وہ دعو بھی نہ لگا۔ اور اب جب وہ ان کو دعوت ملی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے دعوت ملی ہے ملاقات کی کہ وہ واشنگٹن آئے، تو اب وہ اس ملاقات سے انکار کر گئے۔ ملاقات سے انکار کیوں کر گئے؟ کہ وہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود ہیں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی ہے کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دورہ طے ہوا تو ہمارے ملک میں کچھ سیاسی پروکسیز ہیں جو انڈیا کے اشارے پہ چلتی ہیں، جو اسرائیل کے اشارے پہ چلتی ہیں، اور پتہ نہیں اور کہاں سے ان کی ڈوریں جو ہلتی ہیں۔ انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ایسا کوئی دورہ نہیں ہے۔ جب فیلڈ مارشل پہنچ گئے امریکہ میں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دورہ تو ہے، لیکن وہ وہاں صرف ایک فوجی پریڈ دیکھنے گئے ہیں، اور ان کو یونائٹڈ نیشنز نے دعوت دی ہے، اور ان کے پاس کوئی سرکاری دعوت نہیں ہے، اور وہاں ان کی کوئی سرکاری انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ آج ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ پڑا ہے جب وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے خود کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان کی عزت و احترام کا ایک انتہا یہ ہے کہ ان کو دعوت ملی ہے وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے زہرانے میں۔ پھر یہ ایک اور حرکت یہ کی کہ کچھ ایسے لوگ جو مفرور ہیں، جو پاکستان سے دوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کوئی مہدی ہے، کوئی پیرزادہ ہے، کوئی پاکستان سے مفرور آئین شکن سوری ہے، یہ سارے وہاں پہنچے، اور انہوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جو ہمارے سپہ سالار ہیں جنہوں نے فتح حاصل کی ہے،
जिनकी वजह से, जिनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को इज़्ज़त एहतराम हासिल हुआ और दरीना दुश्मन इंडिया को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ लोगों को नॉर्थ अमेरिका से इकट्ठा किया और पता ये चला कि लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद वो कुछ चंद अफराद थे, मेरा ख्याल है उंगलियों पर गिना जा सकता है, उनको वहाँ उन्होंने बकबक करने की कोशिश की, मुजाहरा करने की कोशिश की, जिसको महब वतन पाकिस्तानियों ने नाकाम बनाया। अब उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि वो प्रॉक्सीज़ जो पाकिस्तान में हैं, जिनका एक ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके ग्रिप में हैं, उनकी मुट्ठी में बंद हैं, उसी वाशिंगटन में अमेरिका के दारुल हुकूमत में सैकड़ों पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, महब वतन दोस्त, अपनी धरती से मोहब्बत करने वाले। और वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जो के एजाज़ में दावत थी, एक कन्वेंशन था, उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शिरकत की और उस कन्वेंशन सेंटर में, उस हॉल में जीवे जीवे पाकिस्तान के तराने गाए गए और वो वाशिंगटन जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के तरानों से, नारों से गूंज उठा। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने बड़ी तफसील से जो मार का हक बरपा हुआ था, किस तरह से वो मार का हुआ, किस तरह से पाकिस्तान ने जीत हासिल की, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ क्या है, पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर कैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान जो है आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मसला कश्मीर पर क्या पॉलिसी है, मिडिल ईस्ट के हवाले से पाकिस्तान क्या सोचता है, और सबसे बढ़कर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या इज़्ज़त एहतराम है हमारी फील्ड मार्शल की नज़र में, हुकूमत की नज़र में, वो सारी बातें बताईं और पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। आज वो नुक्ता रूज है, नुक्ता क्लाइमेक्स का वो नुक्ता होगा चंद घंटों के बाद, जब जो आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसम मुनीर है वो मुलाकात करेंगे। उसमें होगा क्या, उसमें बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला साउथ ईस्ट एशिया में दो मुल्कों के दरमियान टेंशन है और पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जो भी इशू है, वो दहशत गर्दी है, वो इंडिया के साथ टेंशन है, वो मसला कश्मीर, हम सबको उन सब मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। दूसरा अहम मसला इस वक्त मिडिल ईस्ट जो है वो सुलग रहा है। मिडिल ईस्ट में भारत के ही एक दोस्त, भारत के एक सरपरस्त, वो सरपरस्त इसराइल जिसने भारत को टेक्नीशियन दिए, जिस इसराइल ने भारत को वो तैयारे दिए, जिस इसराइल ने भारत को वो जो ड्रोन्स जहाज़ दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया, लेकिन उन सारे ड्रोन्स को पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज़ किया और उनको उतार लिया। तो वो इसराइल जो है वो एक और इस्लामी मुल्क ईरान के ऊपर हमलावर है। ईरान अगरचे बड़ा मसर जवाब दे रहा है, जिस तरह मई के महीने में पाकिस्तान ने जो भारतीय तकबर है उसको गुरूर है उसको खाक में मिलाया था, उसको शिकस्त दी थी, इसी तरह ईरान जो है अब वो इसराइल को जवाब दे रहा है और इसराइल के ऊपर भरपूर हमले कर रहा है और जितनी उसकी सकत है, जितनी उसकी इस्तात है, उसके मुताबिक नुकसान पहुँचा रहा है। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, सिपह सलार हैं, उनकी इस मौके पर मौजूदगी और इससे पहले सैयद आसम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा, ख़ास तौर पे ईद के रोज़, बड़ी ईद के रोज़ जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल मौजूद थे सऊदी अरब में, आला सतह की मुलाकातें हुई थी। इससे पहले तुर्की में, ईरान के साथ, अज़रबैजान के साथ, यूए के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ अपने वफूद के साथ मुलाकातें कर चुके हैं। अब सबको पता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, ये जो सुलगता हुआ मिडिल ईस्ट है, जहाँ जंग जो है वो बड़ी शिद्दत पर है और सब मुल्कों को ये ख्याल है, सारी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को इस बात का एहसास है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी, अगर इसमें इंटरवेंशन न हुई, अगर इसको ठीक करने की कोशिश न की गई, सुलह करने की कोशिश न की गई, तो फिर ये जंग फैल सकती है। आज की जो मुलाकात होगी उसमें सबसे अहम बात है, ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर एक मरतबा अर्ज़ करता हूँ कि अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो, कोई मुल्क भी हो, ये सारे मुल्कों की कोशिशें अपनी जगह पर, लेकिन इसमें सबसे अहम तरीन किरदार जो है वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के जो फैसला साजों का होगा। आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, इसमें यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मसला कश्मीर के हवाले से रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसमें पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी सूरत हाल जो है उसको बेहतर करने का रास्ता निकलेगा। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, अमरीकी इंतज़ामिया है, उसके साथ जो पाकिस्तान की जो टैरिफ के हवाले से बातचीत चल रही है, उसका रास्ता निकलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया गया तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, जिस तरह माजी में पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट में, ईरान सऊदी अरब तनाज़े में, यमन सऊदी अरब तनाज़े में और दीगर अहम मामलात पर अपना किरदार अदा किया था, पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क है जो कि चीन के साथ, जो रूस के साथ, तुर्की, मलेशिया, सारे इस्लामी मुल्कों और सुपर पावर को साथ मिलाकर
اس مڈل ایسٹ کی جنگ کے خاتمے کے لیے اور اسرائیل کو اپنی اوقات پر لانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اسرائیل ایک اگریسر ہے، اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کا قاتل ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ملک ہے جو کہ اپنے ارد گرد کے ملکوں پر چڑھ دوڑتا ہے، اس طرح بھارت چڑھ دوڑتا ہے۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چند گھنٹوں کے بعد جو ملاقات ہوگی اس میں آنے والے دنوں کا نقشہ جو ہے وہ بڑا بہتر ہوگا، اور پاکستان کا کردار جو ہے اس میں بڑا اہم کلیدی اور وائٹل ہوگا۔